हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने हैप्पी हार्मोन डोपामिन के बारे में जाना था। इस बार अपन जानेंगे एक और हैप्पी हार्मोन, वो है सीरोटोनिन। वो कई मायने में डोपामिन के साथ मिलकर भी काम करता है और डोपामिन से वर्सेटाइल है। तो जो सीरोटोनिन है या 5-HT है, जिसका नाम है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, एक मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये अपनी आंतों से सीक्रेट होता है, जबकि डोपामिन दिमाग से सीक्रेट होता है। आंतों की जो अंदर की परत है, एंडोथेलियल परत है, उसमें एंट्रोक्रोमफिन नाम की सेल होती है, उसमें से ये सीक्रेट होता है। और 90% शरीर का सीरोटोनिन अपनी आंतों से ही सीक्रेट होता है। और बचा हुआ 10% है, वो अपने दिमाग है, स्किन है, टंग है और फेफड़े हैं, तो वहाँ से सीक्रेट होता है। सीक्रेट होने के बाद में 8% इसका हिस्सा अपने खून में जो प्लेटलेट होती हैं उनमें स्टोर हो जाता है और 1 से 2% अपने दिमाग में स्टोर होता है। सीरोटोनिन है वो ट्रिप्टोफैन नाम की एक प्रोटीन होती है, या अमाइनो एसिड होता है, उससे बना होता है। फिर लिवर में मेटाबोलाइज होके 5-इंडोल एसिटिक एसिड में बदल जाता है। फिर वो पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। अपन जानते हैं कि जो सेरोटोनिन है वो अपने शरीर में क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो सेरोटोनिन का काम होता है अपने मूड को सही रखना। तो ये सेरोटोनिन है वो डोपामिन के साथ मिलकर काम करता है और हमें एक अच्छा एहसास कराता है, जिसको गुड फीलिंग कहते हैं। गुड फीलिंग कहते हैं या हैप्पी हार्मोन कहते हैं, कि हैप्पीनेस लाता है, अपनी खुशी लाता है। उसके लिए ये जिम्मेदार है और इसका काम डोपामिन के साथ मिलकर चलता है। दूसरा इसका काम है अपनी नींद, जो नींद को अच्छी करता है। डोपामिन के साथ मिलकर मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बढ़ावा देते हैं और हमें अच्छी तरह से नींद आ जाती है। फिर उसके बाद 30 नंबर पर आता है आँखें। आँतों की मोटिलिटी को बढ़ाता है, आँतों के मूवमेंट को बढ़ाता है। फिर उसके बाद में वुंड हीलिंग या घाव का भरना और खून का थक्का भरना, उसमें भी ये मदद करता है। फिर उसके बाद जो हड्डी है उसकी डेंसिटी है, बोन डेंसिटी है, उसको बढ़ाता है। अब अपन जानेंगे, मान लो सीरोटोनिन की कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या परेशानी आएगी। तो सीरोटोनिन की कमी होने से मरीज बेवजह ही चिंतित रहने लगता है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, नींद से संबंधित परेशानी आ जाती है या स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और तरह तरह की मानसिक परेशानी आने लग जाती है। अब अपन जानते हैं, मान लो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो क्या परेशानी होगी। अपन ने जाना ही था कि अपना आंतों में एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स होती हैं, उनसे सीक्रेट होता है। अगर एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स का ट्यूमर बन जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में सीरोटोनिन बनने लगे, तो अपन क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, शरीर में पसीना आने लगेगा, दस्त बढ़ जाएंगे और हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो जाएगी और फ्लशिंग आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा होते हैं तो कई बार कन्वल्सन या दौरा भी आने लगे। वो बहुत रेयर होता है और बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं इसके, जो कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं इनको, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। फिर अपन ये जानते हैं कि डोपामिन है और सेरोटोनिन में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर अपन ने जाना ही था, जो डोपामिन है अपने दिमाग में बनता है या ब्रेन में बनता है, और सेरोटोनिन है वो आंतों में बनता है। डोपामिन के केवल 5 रिसेप्टर होते हैं, जबकि सेरोटोनिन के 14 रिसेप्टर होते हैं, 14 रिसेप्टर होते हैं। फिर उसके बाद में जो आंतों की मोटिलिटी है, सेरोटोनिन आंतों की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जबकि डोपामिन कम करता है। डोपामिन है वो मूवमेंट है शरीर का, उस पर ज़्यादा कंट्रोल रखता है, जबकि सेरोटोनिन आंतों पे ज़्यादा काम करता है। ऐसा इनमें बेसिक अंतर है। वो जानते हैं अब ऐसा क्या करें हम, जिससे कि हमारे शरीर में सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल बना रहे या वो लेवल थोड़ा बढ़ जाए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज खास तौर से, और योगा या मेडिटेशन।
ये अपने इसको सीरोटोनिन के लेवल को अच्छा रखते हैं और बढ़ने में भी मदद करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है नींद। अच्छी नींद, 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। अच्छी नींद भी इस लेवल को, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। फिर उसके बाद में है धूप। धूप में 15 से 20 मिनट की धूप विटामिन डी भी बनाती है और सीरोटोनिन के लेवल को भी बढ़ाती है। फिर उसके बाद खाना, डाइट। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड या प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो किस में मिलेगा? तो सबसे पहले नंबर पर है ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, उसमें पालक एक खास है। फिर उसके बाद फ्रूट्स, कोई भी फल में ज़्यादातर ट्रिप्टोफैन रहता है। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में भी इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स सभी में, चाहे दूध हो, दही हो, छाछ हो, बटर, सब में ट्रिप्टोफैन की मात्रा रहती है। फिर उसके बाद जो स्पाइसेज हैं, जो मसाले हैं, उनमें भी इसकी मात्रा ट्रिप्टोफैन की रहती है, जैसे ग्रीन टी है, अदरक है, हल्दी है। ऐसे करके अपन थोड़ा ध्यान रखते हैं तो अपन ने जान ही लिया कि सीरोटोनिन की कमी से कितनी परेशानी होती है। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखेंगे, थोड़ी दिनचर्या का ध्यान रखेंगे, अच्छी नींद का ध्यान रखेंगे, तो अपन लेवल को, सीरोटोनिन के लेवल को हम बढ़ा सकते हैं और सही मायने में अपन खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।